हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंज़न अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि विंग के ऊपर पिस्तौल रख देते हैं और लैंज़न को भी उसके साथ आने को कहते हैं। लैंज़न और विंग उनके पीछे चले जाते हैं। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि कोई वहाँ आके खड़ा हो गया है और उसे देखकर लैंज़न ने कहा, वेंचाओ। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ दिखाया जाता है कि वेंचाओ विंग के पीछे खड़ा था और उसके हाथ जो थे विंग के कंधे पे थे। तब लैंज़न वेंचाओ से कहता है, उसके ऊपर से हाथ हटा ले वेंचाओ, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। सुनाई दिया? तब वेंचाओ कहता है, कितने पॉजेसिव हो तुम इसे लेकर। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा है, उसमें इतनी प्रॉब्लम। वाह, पहली बार तुम्हारे आंखों में मैं डर देख रहा हूँ लैंज़न। पहली बार तुम्हारी आंखों में डर। वाह, ये तो अजूबा हो गया। आर्टिकल छपने चाहिए ना। तब लैंज़न कहता है, तेरी जो दुश्मनी है वो मुझसे है, जो परेशानी है वो मुझसे है, जो किया है मैंने किया है। फिर जाने दे उसे, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, जाने दे उसे वेंचाओ। तब वेंचाओ कहता है इसे जाने दो। सच में नहीं, मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें? अगर इसे जाने देना होता तो इसे पकड़ के क्यों लाता? बिल्कुल नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये चला गया तो मैं तुम्हारी आंखों में डर, तड़प वो कैसे देखूंगा? हाँ, इन खाली आंखों में जो अब तक इमोशंस नहीं थे, इतने सारे इमोशंस टूट टूट के दिख रहे हैं। कैसे मैं जाने दूं इसे? नहीं जाने दे सकता ना, मैं क्या करूं? थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद वेंचाओ विंग को एक गन देता है और कहता है, शूट करो उसे शूट कर दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पक्का तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कभी पीछा नहीं करूंगा, कभी नहीं, इसे मार दो बस। तब लैंज़न विंग की तरफ देखने लगता है और विंग लैंज़न की तरफ देखने लगता है। तब वेंचाओ कहता है, शूट करो उसे, शूट करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। तब विंग को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जो क्वालिटी टाइम उसने लैंज़न के साथ बिताया, जिसमें से कुछ लाइंस मैं यहाँ प्रोनाउंस करूँगी। जिसमें से एक लाइन थी, तुम मेरी पूरी दुनिया हो विंग, तुम में मेरी पूरी दुनिया है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा करता हूँ, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हारे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम रो क्यों रहे हो? मत रो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे रोने से तकलीफ मुझे होती है, मत रोना विंग। ये सोचते हुए विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और लैंज़न विंग से कहता है, शूट कर दो विंग, मेरी बात सुनो, इधर देखो, शूट कर दो, ठीक है, शूट कर दो। तब वेंचाओ कहता है, शूट कर दो, अब तो वो भी कह रहा है ना विंग, कर दो, शूट कर दो, किस्सा खत्म करो, जल्दी करो। तब विंग कहता है, मैं नहीं करूँगा। ये कहकर विंग पिस्तौल फेंक देता है और कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। मैं उस इंसान को नहीं मार सकता जिसने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है, मैं उस इंसान को नहीं मार सकता जिसने मेरे अलावा कभी किसी की तरफ नहीं देखा, मैं उसे नहीं मार सकता, तो मेरी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं, मैं नहीं मार सकता। तब वेंचाओ कहता है, तो फिर एक बात याद रखो ना कि तुम कहाँ खड़े हो, मैं कौन हूँ, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उस बात का अंदाजा है? ये कहकर वेंचाओ विंग की तरफ लैंज़न गुस्से कहता है, वेंचाओ दूर हो, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं, जिंदा कर दूंगा, ना इधर है तुझे वेंचाओ, तुझे जमीन में जिंदा कर दूंगा मैं। तब वेंचाओ कहता, वाह वाह, अरे ना पड़े से ड्रामा होती तो ड्रामा का वो में ड्रामा उसमें दिखा था, मैं ऐसा किया, आहा, पर क्या कर, यार बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें तो अलग होना होगा और तुझे दुनिया से जाना होगा, नहीं रह सकता। लैंज़न के गन को शूट कर लैंज़न आ जाता है, लग जाता है, गिर जाता है और लैंज़न को आता है। लैंज़न किसी भी देश में हमेशा अपडेट रखता है, कारी रखता है। लैंज़न पहले हो चुके, वो बात सिक्योरिटी के सेक्रेटरी की है। जब लैंज़न का फोन वो उसके होटल गया और जब वो होटल में भी नहीं मिला, उसे शक हुआ, उसने का पता लगाना और वो फाइनली पहुंच गया था, शायद थोड़ा लेट। वो गोली विंग को लग गई। सेक्रेटरी आप लैंज़न के हाथ खोल, जैसे ही के हाथ खुलती विंग के पास जाता है, इनको गोद में उठाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ लैंज़न विंग को लेके पहुंचा होता है और फिर डरा हुआ होता है। डॉक्टर उसका
ऑपरेशन कर रहे होते हैं, डॉक्टर ने उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बताई थी, इसलिए लैंदन डर गया था, टूट गया था। तभी सामने इसकी और उनसे कहता है, बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर चुका हूँ, माफी नहीं है। इसे कहा है कि आप नहीं कहो ना, मेरे लिए माइन, आप मेरी पत्नी नहीं, मैंने आप जरूरत ही वो पा लिया, वो मिल गया, आपको जरूरत ही नहीं। कहते हैं ना, मैं ही वाला याद आता, मुझे तो कभी हुई नहीं हूँ की है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी सारी गलती, बहुत बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो आप पे, आप साथ है हमेशा। कहता है मेरे पास कोई नहीं है, चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बचपन से अब तक के आगे सर नहीं झुकाया, के आगे हाथ नहीं हिलाया कभी। इसी आज मैं आपके आगे सर झुकाता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, गलतियों माफी मांगता हूँ। देखिए भीख मांग, मुझे आप पे भरोसा है, सुन लीजिए। अगर आप है तो आपको नहीं होगी, बचा रहा होगा, उसे बचा। ये क्या है, लैंजन लगता है यहाँ से तो जहाँ डॉक्टर लैंजन को बताते हैं खतरे से बाहर है, होश भी आ जाए। सुनकर लैंजन को रिलीफ होता है और वो कमरे के अंदर चला जाता, वहीं बैठ जाता। कुछ घंटे बाद होश आता है, जैसे उसने सोचा था लैंजन उसके सामने और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तब लैंजन कहने लगा, तरह की मुस्कुराहट तुम मुझे नॉर्मल डोम में दोगे ना, होगी वाले के लिए। कभी नॉर्मल मौकों पे भी मेरे साथ हमेशा जब तुम्हें चोट लगती है ना, उठते हो इस चीज के अंदर दर्द में से बंदा उठता है ना, उदास होता है, हंस रहे हो। तब कहा, क्या करूं, मैं थोड़ा पागल हूँ, साइको से तुम्हें प्यार है, मुझे तो नहीं पता। और रही बात मेरी मुस्कुराहट की, हंसी चेहरा हो, आँख खुल जाए तो मुस्कुरा बहुत ज्यादा, और गलतियां भी करूंगा, लापरवाही भी, मुझे पता है, मुझे संभाल गलतियों का माफ, मैं ये जारी रख वाला हूँ मुझमें पागल से। तब रमजान कहता है, सच बताओ खाने में क्या खाते हो, कैपेसिटी है ना तुम उठते ही इतना बोलने की। तब बीइंग कहता है, तुम मुझे ताने देना बंद करना, मुझ में इतनी कैपेसिटी है, तुम पे ना ये बक्सा उठा के फेंक के हॉस्पिटल में पिटने नहीं लगोगे तुम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बीइंग और लैंजन साथ में ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो चाइना की तरफ आ रहे हैं। तब बीइंग लैंजन से कहता है, चलो एक अगर वो हो गई तो वही करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, क्या खुराफाती आइडिया चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तब बीइंग, ज्यादा कुछ नहीं, अगर ये प्लेन क्रैश नहीं होता, डूबता नहीं, ब्लास्ट नहीं हो नहीं जाता तो ना। तब लैंजन कहता है, प्लीज बीइंग, प्लेन में हम दोनों के अलावा ना काफी लोग हैं, तो उनके बारे में तो ऐसा मत सोच। तब बीइंग कहता है, बात कंप्लीट, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना करोगे? तब लैंजन कहता है, व्हाट? तब बीइंग कहता है, सवाल का जवाब नहीं भी दोगे तब चलेगा, अगर ये प्लान सही सलामत लैंड हो जाता है, शादी करे वाले की स्वाद थक गई। ये कहकर आंखें बंद कर लेता है और लैंजन कहता है, पहला इंसान है जो मुझे इस तरह प्रपोज कर रहा है, डरा के कौन प्रपोज करता है और इस तरह कौन करता है? काश, लगता है मुझे सच में पागल से प्यार हो गया, लगता है मुझे भी सोचना चाहिए, मुझे भी गलत ख्याल। यहाँ से शिफ्ट हो और चाइना का आया जा 3 दिन बाद का, जहाँ सारी जगह न्यूज चल रही थी, हर किसी की नजर न्यूज पे, हर कोई गूगल पे कुछ चीज सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, हर कोई जानना चाहता था, आखिर जानना भी चाहे क्यों ना। जिसकी बारे में ये न्यूज थी वो चाइना का सबसे बड़ा इंसान था, पावरफुल, अमीर, रुतबेदार, हमारा लैंजन। आज लैंजन की शादी थी, इसलिए पूरी मीडिया हॉल के बाहर खड़ी, और हॉल के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं था जो मौजूद नहीं, नेता हो या फिर अभिनेता हो, हर कोई वहाँ थे। बड़े बड़े जज, लॉयर, पॉलिटिशियन सब उस जगह मौजूद थे और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट। अब सब के सब ग्रूम और ब्राइड के आने का वेट कर रहे थे, सबकी निगाह वहीं टिकी थी। यहाँ से शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है, ये सीन की वीडियो जो है तौर पे डाल दूंगी, वो दिखने में ज्यादा ब्यूटीफुल लगा मेरे से ज्यादा, तो क्लिप डाल दूंगी। एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री कैसे यहाँ से शिफ्ट है और दिखाया जाता है 5 साल बाद का, जहाँ लैंजन आज खुशी खुशी रह रहे थे। 5 सालों में उन झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, मनाना रूठना से हर में होता है, ऐसे हुआ हर बार गलती चाहे किसी की भी तो हमारे लैंजन को ही मांगनी है, इसलिए लैंजन को आदत पड़ गई सॉरी बोलने की। वो विंग से नाराज नहीं रह सकता और ना ही विंग को नाराज कर सकता था, चाहे साल कितने, हमारे लैंजन का प्यार इतना सा भी कम नहीं होने वाला। आज से सीन रह जाता है, लैंजन से कहता है अडॉप्ट कर ले, घर बहुत सुना सुना लगता है, वो चाहते कि वो प्यारा सा भी अडॉप्ट करे। फिर लैंजन भी अग्री करता है और वो दोनों अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं बेबी को गोद लेने। वहाँ उन्हें प्यारा सा बच्चा पसंद आता है, से वो अडॉप्ट करने वाले होते हैं। अब वो लड़का कहता है कि क्या वो उसके को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो अकेला नहीं जाना चाहता, और वो जब से यहाँ था उसी ने उसका ख्याल रखा है। तब जो वहाँ की हेड होती बीइंग से कहती है, शायद आप दूसरे बच्चे को नहीं ले, क्योंकि वो 4 साल बड़ा है जिस बच्चे बीइंग और लैंजन गोद ले रहे हैं, और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी बहुत आता है। बीइंग कहता है अगर वो 2 बच्चों को ले लेगा बात नहीं हो जाएगी, अगर खुशी इसी में है कि का 2 साथ चले वो जरूर लेके जाएगा। इसी तरह दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें से एक का नाम वो युआन रखते हैं, दूसरे का यूजिन।
जहाँ हमारा युवा बहुत प्यारा, क्यूट, इनोसेंट था, जो हमेशा हंसता रहता था, हर किसी की मदद कर, हेल्पफुल था, नहीं कर पढ़ाई में और हर चीज में परफेक्ट था। पर हाँ, वो डर भी बहुत जल्दी जाता था। उसे ऊंची आवाज से डर लगता था, चिल्लाने से डर लगता था, उसे लड़ाई झगड़े जहाँ हमारे दूसरी तरफ यूजिन था, जो कि पढ़ाई में तो अच्छा ही था, साथ ही साथ कोल्ड नेचर के लिए भी फेमस था। वो हमेशा से बिजनेस पढ़ना चाहता था और उसने उसी में पढ़ाई की। वो के अंदर आगे का फ्यूचर प्लान क्लियर था, उसे क्या, कैसे और कब करना है। पर मेन था उसका गुस्सा। जब उसे गुस्सा आता है, सामने किसी को नहीं देख देता है, गुस्से में सामान तोड़ने लगता है, निकालने लगता है। से भी ज्यादा गुस्सेल भी है, इसलिए इनको हमेशा डर लगा रहता है दोनों बच्चों को लेकर। एक तरफ सीधा है, दूसरी तरफ जो किसी की नहीं, एक तरफ जो हेल्पफुल नेचर वाला है, दूसरी तरफ जिसके पास इतना भी टाइम नहीं सबके साथ बैठकर खा सके। हमेशा दोनों पड़े रहे। वो लैंडन से हमेशा ये कहता, मुझे डर लग रहा है, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है। दोनों के नेचर्स में ना का फर्क है। एक आग है तो यानी क्या इन दोनों के लाइफ पार्टनर, मुझे चाहती हूँ इन दोनों को अच्छा लाइफ पार्टनर। सब लैंडन कहता है, टेंशन मत लो, मुझे भी तो तुम मिल गए ना, मुझ जैसे अकड़ू खड़ूस को मिल गए, मुझे दिखाया, हंसना सिखाया, फैमिली क्या होती है बताया, इन दोनों को भी पार्टनर जरूर मिले, इतनी टेंशन। तब भी कहता है, मैं यही चाहता हूँ अच्छे। यहाँ से सीन शिफ्ट और दिखाया जाता है, युवान कॉफी लेकर कैफे से निकल रहा था और एक हाथ में उसकी किताबें थी, एक हाथ में कॉफी, और वो बहुत जल्दी में निकल रहा था। टकराता है और गिरता ही है कि बहुत कसर। युवान उस तरफ देख और फिर खुद को ठीक कहता है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तब वो सामने वाला शख्स कहता है, थैंक यू, मेरी वजह से कॉफी गिर गई तुम्हारी, डोंट माइंड 5 मिनट्स, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ला के दे देती हूँ। तब युवान कह रहा है, नहीं नहीं तो ओके। तब लड़की कहती है, मेरे से गिरी है ना, फर्ज मेरा है। बाय द वे, क्या तुम साथ वाले कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, साथ वाले कॉलेज में, और मेरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, मेरा क्या होगा? तब वो लड़की कह, कौन से ईयर में पढ़ती है? वो लड़की कहती है, ओ मैं भी सेकंड ईयर एडमिशन। ये कहकर वो लड़की स्माइल देने लगी। यहाँ से सीन शिफ्ट और दिखाया जाता है, जीहुन फोन पे बात करता हुआ चल रहा था, गुस्से में कह रहा था, मैं फ्री हूँ, ये लगता हूँ, क्या लगता है मैं फ्री हूँ, जब तुम कहोगे आ जाऊंगा, जब तुम कहोगे चला जाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा, अगर ये मीटिंग 5 मिनट के अंदर नहीं हुई, हमारी कंपनी अगले दिन तक आके मिलो, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे घर में क्या रहा है, क्या मीटिंग हो रही है, मजाक नहीं, वेट कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, ये कहकर यूजिन मुड़ता ही है, टक्कर से होती है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है, यूजिन कस कर लेता है और उसी तरफ देखने लगता है। तब वो लड़की का, मेरी सारी फाइल्स गिरा दी, पहले इंटरव्यू के लिए लेट हो चुकी हूँ मैं और तुम्हारी वजह से जाऊंगी, थैंक यू। अब यूजिन कंपनी नहीं है। वो लड़की कहती है, नहीं, झाड़ू मारने आई है, वेल ड्रेस्ड हूँ, हाथ में फाइल है, क्या करने आई हूँ, लेने आई हूँ ना, मेहरबानी से लेट हो चुकी, पता नहीं ये जॉब मुझे मिलेगी भी। ये कहकर लड़की पेजेस को उठाने लगती है, यूजिन भी उस फाइल्स को उठाने में मदद करता है और एक पेज का नाम लिखा हुआ होता है, कहता है जिसो, प्यारा नाम है। वो लड़की पेज को छीनते, किसी का नाम बिना पूछे नहीं पढ़ती, हटो हट जाओ, मैं लेट हो चुकी हूँ। ये कह के तो तेजी में वहाँ से निकल जाता और वो स्माइल करता हुआ है, वाह उसने मुझे डांटा, जिंदगी में पहली बार मुझे लड़की है, क्या करना पड़ेगा। चलिए गाइस, आपको क्या नजर